और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी फाउंडेशंस हुई थी। उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिंग। किस जगह पे हुई थी? बॉम्बे में। आईएनसी 1885 वायसराय थे लॉर्ड डफरिंग और बॉम्बे में हुई थी। इसके लिए 4 मीटिंग कंडक्ट की गई थी। यहीं से क्वेश्चन बनता है 1885 में बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था और किसकी लीडरशिप में हुआ था? डब्ल्यूसी बनर्जी में। 86 में 1886 में उसकी नेक्स्ट मीटिंग हुई थी कलकत्ता में। इसको लीड किया था दादा भाई नौरोजी। 1887 में थर्ड मीटिंग हुई थी कहाँ पे? मद्रास में। बदरुद्दीन तैयबजी ने इसको लीड किया था। 1888 में इलाहाबाद में हुई थी इसकी फोर्थ मीटिंग और इसको किसने किया था? जॉर्ज जूल। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हु लीड्स फोर्थ मीटिंग? तो कौन सी मीटिंग थी वो? इलाहाबाद। कब हुई थी? 1888 में। पूछेंगे बदरुद्दीन तैयबजी ने कौन सी मीटिंग कंडक्ट की थी? मद्रास की 1987 वाली। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सेशन अटेंड किया था? कलकत्ता वाला 1886 में। डब्ल्यूसी बनर्जी वाला तो कॉमन ही है लेकिन पूछ सकते हैं। अच्छा, फाउंडर की बात की जाए तो एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और इदुल्जी बाचा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आगे, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम एग्जाम एलिमेंट ही पढ़ेंगे। बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था वेस्ट बंगाल, एक था ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कलकत्ता के अंडर चला गया, ईस्ट बंगाल ढाका यानी कि बांग्लादेश के अंडर चला गया। अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन जुलाई 1905 एज ए रिजल्ट अगस्त 1905। ठीक है, 19 जुलाई 1905 में अनाउंस कर दिया था उन्होंने कि बंगाल का हम पार्टीशन करेंगे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। और इन्होंने इसमें एक ही एजेंडा रखा था कि हम जितने भी नेशनल प्रोडक्ट हैं उन्हीं को ऑप्ट करेंगे, बाकी हम जितने भी ब्रिटिश प्रोडक्ट हैं उनको क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन हुआ था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और उसकी थीम यही थी कि हमने जितने भी है ब्रिटिश प्रोडक्ट को बायकॉट करना है और नेशनल प्रोडक्ट को ऑप्ट करना है। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी लीडरशिप में हुई थी? सर आगा खां और सलीम उल्लाह खां की। कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर? कहाँ था? लखनऊ था। मोटो इसका क्या था? प्रिजर्व द राइट ऑफ मुस्लिम, कि मुस्लिम लोगों के राइट्स, हक को प्रिजर्व करके रखना। उसके रिगार्डिंग मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब कि पार्टीशन ऑफ कांग्रेस का पार्टीशन हो गया था। एज ए रिजल्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। एक क्या था? हमारा नरम दल मॉडरेट, और दूसरा था हमारा गरम दल एक्सट्रीमिस्ट। अब जो नरम दल के जो नेता थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गरम दल के जो नेता थे वो कौन थे? बाल पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन पार्लियामेंटो बिल आया था। लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो 2 भाई थे जिन्होंने आके किया था मॉर्ले मिंटो बिल। इसमें क्या था? इस बिल में उन्होंने ये बोला था मेजॉरिटी वॉइस लीडर होगा। वेयर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हिंदू लीडर होगा, और जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा एक्सेस में होंगे तो वहाँ पे मुस्लिम लीडर होगा। जितने की मेजॉरिटी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे लीडर रहेगा। ठीक है, तो इसी बिल को फाउंडेशन हम बोल सकते हैं ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन टू ब्रेक द यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। यहीं से हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट
डालना, उनकी जो भी यूनिटी थी ब्रेक होना शुरू हो गई थी। और यहीं से अगर कोई बोलता है कि पाकिस्तान की नींव किस बिल ने रखी है, तो वो बिल कौन सा है? मार्लियामेंटो बिल ही है, क्योंकि इसी में उन्होंने बोला था कि कम्युनिटी के वाइज हम क्या करेंगे, वहाँ का उस एरिया का लीडर, वहाँ का प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करेंगे। तभी बोलते हैं एस्टैब्लिश फाउंडेशन स्टोन फॉर पाकिस्तान कंट्री किसने किया था? मार्लियामेंटो बिल ने किया। आगे आ जाता है 1911 में दिल्ली दरबार, लीड किया था इसको लॉर्ड हार्डिंग ने। गेस्ट थे इसमें दो, एक थे क्वीन मैरी, एक थे जॉर्ज फिफ्थ। ये क्या था, इंडिया आए थे और इन्हीं के यहाँ पे इंडिया आने पे इन्हीं को रिप्रेजेंट के लिए हमारे जो करने के लिए इनके उसमें जनगण मन अधिनायक जाया है गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अब 1911 में क्या था, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की थी। नंबर 1 उन्होंने बोला था कि दिल्ली को हम क्या करेंगे, इंडिया का कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद नंबर 2 अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कि हम बंगाल को फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। तो ऑलरेडी उन्होंने डिवाइड कर दिया था 1905 में, लेकिन उन्होंने बोला कि हम दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे और एक उड़ीसा में करेंगे, दूसरा हम करेंगे बिहार में, ठीक है। और जब काफ़ी ज़्यादा इसका लोगों ने इसको क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अपना ये ले लिया और बोल दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में यूएस में इसकी टू फाइनेंशियली हेल्प और गिव मनी फॉर द पार्टी। जो भी इंडिया में लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जो भी कोई एजेंडा, जो भी मूवमेंट चला रहे थे फॉर ए फ्रीडम, उन लोगों को क्या है फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। 1915 में क्या हुआ था, गांधी 9 जनवरी 1915 को गांधी इंडिया वापस आ गए थे। उसी के वापस आने में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हम एनआरआई डे बनाते हैं। एनआरआई डे, अब ये कहाँ से वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। एक क्वेश्चन बनता है कि जो जगह पे था, तो बड़ी फेमस जगह है टॉलस्टॉय, जहाँ पे गांधी का आश्रम था। और गांधी का कौन सा फ्रेंड था, तो उनका फ्रेंड कौन था, पोलक, फर्स्ट ब्रिटिश फ्रेंड ऑफ पोलक। अच्छा, 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, बिकम स्ट्रांग। एक तरह से कांग्रेस को अगेन स्ट्रेंथनिंग देने के लिए उन्होंने लखनऊ पैक्ट लाया था। जैसे कि 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट में कांग्रेस बाय पार्ट हो गई थी, 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको अगेन स्ट्रेंथन करने के लिए लखनऊ पैक्ट लाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग प्लस जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उस टाइम पे, लाइक बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, दोबारा से यूनाइट करने के लिए, ज्वाइन टुगेदर करने के लिए उन्होंने लखनऊ पैक्ट लाया था। 1916 में ही एक और मूवमेंट आता है, होम रूल मूवमेंट, जिसको रन किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ये दोनों क्या थे, एनी बेसेंट भी एक सोशल वर्कर्स थी जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क कर रही थी, और इंडिया की फ्रीडम्स के में भी इसका काफ़ी अहम योगदान है। अच्छा, तो अब क्या है, बाल गंगाधर ने भी 2 न्यूज़पेपर, तो होम रूल मूवमेंट का यही एजेंडा था। किस तरह से इन्होंने मूवमेंट को स्प्रेड किया था कि इन्होंने क्या किया था कि अब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर बना के आज़ादी के बारे में जो भी एजेंडास हैं, जो भी लोगों की नीड्स है, डिमांड्स है, उस न्यूज़पेपर में छापेंगे। तो 2 न्यूज़पेपर इनके द्वारा पब्लिश किए गए थे बाल गंगाधर तिलक द्वारा, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। और जो मराठा था वो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था, केसरी जो था मराठा में पब्लिश हुआ था, मराठी लैंग्वेज में। 2 ही न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा किए गए थे, एक था कॉमन, एक था न्यू इंडिया। ये न्यूज़पेपर में, थैंक यू।